नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कल यानी 7 अप्रैल कौन सी क्रिप्टो करेंसी बढ़ने वाली है या फिर कम होने वाली है। साथ ही हम देखेंगे कौन सी क्रिप्टो करेंसी आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। तो वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपने वजीरेक्स में क्रिप्टो करेंसी अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप अपना वजीरेक्स क्रिप्टो करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हो। वो भी फ्री है और प्रोमो कोड अप्लाई कीजिए, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वीडियो मैं पहले आपको 24 आवर्स के लिए करेंसी बताएं, जरा वो ध्यान से देखिए। फिर मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए बताऊंगा, फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसी सिस्टमेटिक तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बनाना है, वैसी करेंसी लेनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे BTC से। ये देखिए बिटकॉइन। तो मैंने पिछले वीडियो में जैसे कहा था कि 41-42 के अराउंड आती है तो बाई कीजिए, 43-44 के अराउंड सेल कीजिए। 24 आवर्स में आप देखेंगे तो 3 या 4 ट्रेड आसानी से हुए। अब क्या करें, ये देखिए क्रिप्टो करेंसी अपना नया हाई बनेगी। यानी देखिए अगर सेलिंग भी होगी तो ये देखिए 45.50 अराउंड होगा, लेकिन मैं यहाँ 45 लिख रहा है। यहाँ से लेकर 44 से लेकर 46 के अराउंड जा सकती है बिटकॉइन, वो भी आसानी से। सेलिंग यहाँ होगी। बाइंग की बात करें तो देखिए 41 से 42, यानी अगर नीचे भी गिरता है बिटकॉइन तो डेफिनेटली 4 या 5% ज़्यादा तक गिर सकता है और मिनिमम 2 या 3% गिर सकता है। तो करंट कंडीशन के हिसाब से क्या करें 24 आवर्स में, ये देखिए थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो। अगर मान लीजिए बिटकॉइन बढ़ता है 45 तक बढ़ता है तो डेफिनेटली वहाँ से सेलिंग हो गया। अगर 44 के अराउंड अगर गिरता है तो देखिए मेरे सिंपली आपको ये कहना है कि 43 से पोजीशन ले सकते हो आप और 41 का डाउन साइड का टारगेट रख सकते हो। मान लीजिए 43 में बाई किया है आपने और 44 के अराउंड चला गया तो वहाँ सेल कीजिए। 24 आवर्स में हम नहीं देखते कि हमारा टारगेट नहीं होता कि मान लीजिए आपने 43 में लिया, 44 में सेल कर। आपको सिर्फ मूवमेंट कैप्चर करनी पड़ती है और कम मार्जिन में सेल करना पड़ता है। इसलिए मैं बिटकॉइन आपको बताता हूँ, उतनी मूवमेंट बिटकॉइन में होती है 5% का अराउंड। डेफिनेटली 3 से लेकर 4 ट्रेड आसानी से होंगे और आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो उसी लेवल में आप बाई कीजिए। अदर जो करेंसी वो है ENG। ये करेंसी आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और 24 आवर्स के लिए, तीनों के लिए भी ले सकते हो। बहुत अच्छी करेंसी और डेफिनेटली आपको इसमें ज़्यादा दिन होल्डिंग नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कल इसने अपना एक नया हाई बनाया था 250 अराउंड। 5 या 10 मिनट के अराउंड मूवमेंट हुई, वहाँ से अपना हाई बना के नीचे चली गई। मैं आपको जिन करेंसी के बारे में बता रहा हूँ जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और 24 आवर्स के लिए, वो करेंसी आपको डेफिनेटली आपको पोर्टफोलियो 10 गुना बढ़ा दे सकती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि वजीरेक्स, BTT और विंक ऐसी करेंसी आप ले सकते हो, आपको 2 गुना प्रॉफिट हो। 2 गुना नहीं, 10 गुना प्रॉफिट हुआ है, वो भी एक वीक से लेकर 2 वीक के अंदर ही। आप देख सकते हो चाहो तो ये आपको किस प्राइस में बाय करना चाहिए। मार्केट थोड़ा बहुत डाउन जा रहा है तो डेफिनेटली 175 आप देख सकते हो, वहाँ से बाय कर सकते हो। मान लीजिए बिटकॉइन बढ़ रहा है या फिर ये, तो 180 से शुरुआत कर सकते हो। ENJ में आपको कोई भी रिस्क नहीं है, आप किसी भी पोजीशन में बाय कर सकते हो। कंडीशन वही है कि सिर्फ 190 के अंदर ही आपको बाय करना है, उसके ऊपर बाय मत कीजिए, क्योंकि मैंने जैसे बताई कि 180 से लेकर 200 का अराउंड सेलिंग होती है नॉर्मल कंडीशन में। तो डेफिनेटली अगर आप 180 से डाउन से शुरुआत करते हो बाइंग की और टारगेट अगर रखते हो, देखिए बाइंग की शुरुआत 180 डाउन से शुरुआत होती है फर्स्ट आपकी, सबसे लोएस्ट है 140 तक नीचे जा सकता है। 140 बहुत रेयर केस है, 165 कॉमन केस में अगर जाता है, अगर मार्केट ज़्यादा गिरता है तो उसी अराउंड आपका एवरेजिंग करना है। मान लीजिए 180 में किसी ने बाई किया तो नेक्स्ट प्राइस रखिए 170, थोड़ा बहुत डाउन, और उसके बाद 160 अगर गया तो टारगेट कितना रखना है। फिर 24 आवर्स के लिए देखिए फिर से मैं वही कहता हूँ आपको, मार्केट अगर बढ़ता भी है देखिए 190 से लेकर 200 का अराउंड टारगेट हो सकता है, लेकिन आपके पास पेशेंस से वेट कर सकते हो। तो देखिए टारगेट क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म का, तो जैसे मैंने बताया कि 250 से लेकर 300 का अराउंड है। ये तो मैंने कम से कम आपको बताया, ये डेफिनेटली इस प्राइस तक जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो 500 के अराउंड ENJ जा सकता है, तो उसी प्रकार आप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट जो करेंसी वो है USDT, जो 24 आवर्स में आप ले सकते हो।
नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको सिर्फ एक करेंसी बताऊंगा, इसका टारगेट नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कॉमन है, इसके वजह से आपको नई करेंसी बताने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि टाइम बहुत जाता है। तो यूएसडीटी बाइंग करिए 72 से लेकर 76 के अराउंड, ये लोएस्ट है। कॉमन ट्रेड है 74 से लेकर 76 के अराउंड बाई कीजिए। सेलिंग का टारगेट हुआ है 75 से लेकर 78 के अराउंड। मिनिमम 2 ट्रेड है, मैक्सिमम 4 ट्रेड होते हैं 24 आवर्स के ऊपर। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी मार्जिन में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सेकंड जो करेंसी है ये 24 आवर्स के लिए हो गए। अब हम देखेंगे यूएसडीटी में जाकर बाकी करेंसी जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। 24 आवर्स के लिए मैं अभी बता रहा हूँ, ये करेंसी मत लेना, डेफिनेटली लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। कितना भी बड़ी करेंसी, रिस्क बहुत ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इसलिए ये आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने बताया था, इस प्राइस में मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ प्रॉफिट। लेकिन 24 आवर्स के लिए बहुत रिस्क होती है। जिन्होंने भी ये बड़ा हुआ लिया है तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, इतना भी नहीं लेकिन 14%। अब क्या करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अगर विन लेनी है विन, तो देखिए बाइंग प्राइस अगर रुपीज़ में हम देखेंगे तो देखिए 0.15 से शुरुआत करें, 0.10 का डाउन साइड का टारगेट रख सकते हो। बहुत लो प्राइस है, अगर आप देखेंगे कंपैरिजन करेंगे तो 50% डाउन से ही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन 0.15 लगभग 30% डाउन से शुरुआत कर सकते हो। सेलिंग का टारगेट जैसे मैंने बताया कि अगर आपको आपके पास पेशेंस है, अगर 2 या 3 मंथ का टाइम आप ले सकते हो तो डेफिनेटली टारगेट रखिए 0.50 के अराउंड, विन विद वहाँ तक जा सकता है। लेकिन डाउन साइड का अगर टारगेट रखिए तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलिंग होगी। फर्स्ट हाफ में यहाँ सेलिंग हो सकती है ज़्यादातर, फिर से यहाँ बाइंग हो सकती है। तो इसी प्राइस में आपको बाय करना है। नेक्स्ट जो करेंसी बताने जा रहा हूँ वो है बीटीटी। टाइम बहुत जाता है, बीटीटी भी आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। शॉर्ट टर्म यानी 1 वीक के अराउंड आप प्रॉफिट बुक कीजिए, मैक्सिमम 2 या 3 डेज में भी आपको प्रॉफिट होगा, वो 20 या 30% मिनिमम हो सकता है, तो वो है शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म की बात करें 2 या 3 मंथ और मैक्सिमम 1 वीक, उससे आपको 10 गुना प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए किसी ने 0.10 में बीटीटी बाई किया, तो जैसे मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में 0.10 ने जिन्होंने बाई किया तो 1 रुपीज़ के अराउंड टारगेट रख सकते हो, लगभग वहाँ तक चली ही गई थी। तो यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ, 10 गुना, यानी लगभग बात करें तो 1000% आपको रिटर्न आएगी। कितना दिन लग गया, सिर्फ 1 से 2 मंथ के अराउंड डेज लगे। तो आप क्या करें, देखिए आप शॉर्ट टर्म में आपको अगर लेना भी है रुपीज़ में, मैं बताता हूँ आपको, तो 0.50 से बाई कीजिए। अगर यहाँ से बढ़ता है तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो। कैसे पता चलेगा कि ये करेंसी पंप हो गया डंप, ये भी कॉमन क्वेश्चन होता है, ये कोई नहीं बता सकता। तो मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्टकट ट्रिक। अगर बात करते हो आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है वॉल्यूम, जितना करेंसी में वॉल्यूम होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है पंप हो गया डंप। उसके लिए आपको कम से कम ये देखिए 3 या 4 डेज और मैक्सिमम 1 वीक का एनालिसिस करना पड़ता है। बीटीटी में काफ़ी दिनों से वॉल्यूम ज़्यादा था, बिलियन के अराउंड वॉल्यूम था अगर बात करें तो क्वांटिटी में, लेकिन 1 या 2 दिन में आप देख सकते हो हाफ हो गया, यानी कम हो चुका है विन में, इसलिए वजह से डाउन जा रहा है। तो वेट कीजिए, मान लीजिए मैंने कहा है कि 0.60 के अराउंड बाई कीजिए, लेकिन वॉल्यूम अगर कम होता है तो 0.60 की बजाय 0.30 भी जा सकता है, और वॉल्यूम बढ़ता भी तो 0.79 अभी प्राइस चल रही है तो 1 रुपीज़ के अराउंड भी जा सकता है। वही रिस्क होती है इन करेंसी में। नेक्स्ट जो करेंसी है रिपल, ये 24 आवर्स के लिए नहीं ले सकते आप, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। पिछले वीडियो में जब 40 के अराउंड थी तब भी मैंने बताया था कि अगर रिजल्ट आता है सेक का XRP की ओर से, XRP जीत जाती है जैसे तो हुआ है, तो XRP डेफिनेटली जैसे मैंने बताया था कि डबल होगी, डबल से लेकर ट्रिपल। तो इसने अपना हाई बनाया है, आप देखेंगे 99 का हाई बनाया। लो की बात करें तो 55 का अराउंड लो है, तो कितना डिफरेंस है, और 40 का अराउंड मैंने बताया था, तो लगभग दुगनी प्राइस से भी ज़्यादा हो गया। अब क्या करें, तो शॉर्ट टर्म में देखिए फिर से मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये अभी बहुत बढ़ गया है, सॉरी वॉल्यूम देखिए बहुत बढ़ गया अभी वॉल्यूम, थोड़े टाइम पहले ज़्यादा थी अब थोड़ी कम हो रही है, तो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि डंप हो रही है
ज़्यादातर। तो बाइंग प्राइस आप रखिए 45 से लेकर 50 के अराउंड, और लोएस्ट रखिए 35 के अराउंड। यहाँ तक डाउन जा सकती है, 50 से शुरुआत कर सकते हो। मान लीजिए मार्केट थोड़ा बढ़ रहा है, 60 के अराउंड चली गई, फिर थोड़ी बढ़ रही, तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो आप वहाँ रिस्क ले सकते हो, 60 में बाई कर सकते हो, 65 के अराउंड टारगेट रख सकते हो। तो थोड़े बहुत रिस्क रिपल में। सेकंड जो है वो है 1 इंच और येन कैश की हम बात करेंगे। 1 इंच की करेंसी की बात करें तो जब ये करेंसी आई थी तभी मैंने आपको बताया था, शायद किसी ने ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे नहीं। तो ये करेंसी देखिए लो अपना 4.3 बनाए, और हाई की बात करें तो लगभग यहाँ तक बनाए 7 के अराउंड, और लो आप देख सकते हो यहाँ तक। रुपीज़ के अराउंड बात करें तो 400 का हाई चल रहा था, यानी 600 के अराउंड ही मैक्सिमम चली गई थी। आप ये कीजिए कि अराउंड 4.5 से बाई कीजिए, तो लगभग अभी 21% बढ़ गई, तो डेफिनेटली ये डाउन जाएगी। यहाँ हाई बना है, सेलिंग यहाँ से होगी और यहाँ तक जा सकती है, फिर से बाइंग होगी। तो बाइंग प्राइस रखिए 4.5, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, अभी नहीं आ रही आई है करेंसी, 1 मंथ के अराउंड हो रहा है, तो थोड़ी बहुत रिस्क भी है। टारगेट रखिए 6 से लेकर 7 के अराउंड शॉर्ट टर्म में। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप डेली एक्टिव हो तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो। मान लीजिए किसी ने 4.5 में बाई किया है, तो टारगेट डेफिनेटली आप रख सकते हो 8 से लेकर 9 डॉलर के अराउंड में आपको बता रहा हूँ, डॉलर। तो उसी अराउंड आपको सेलिंग का टारगेट डालना है, क्योंकि अगर एक करेंसी थोड़ी बहुत पंप होती है तो आप देख सकते हो उससे 8 का अराउंड हाई बना कर नीचे आइए, तो आपकी प्राइस डेफिनेटली हिट होगी। अगर डाउन भी जा रहा है थोड़ी बहुत तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वहाँ से वहाँ सेल कर सकते हो। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म करेंसी में आप टारगेट डालिएगा ही मत। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो ले सकते हो। येन कैश की हम बात करें तो येन कैश आपको किस प्राइस में लेना चाहिए, तो येन कैश बात करें तो 0.50 लोएस्ट है, 0.60 से शुरुआत कर सकते हो, और 0.30 का लोएस्ट टारगेट है। तो ये बाइंग प्राइस है, 0.60 से शुरुआत आप कर सकते हो, 0.30 लोएस्ट यानी 50% डाउन तक नीचे जा सकती है। वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड है, वॉल्यूम अभी ज़्यादा है तो डेफिनेटली बढ़ गई, आप देख सकते हो। वॉल्यूम अगर डाउन जाता है मार्केट तो डेफिनेटली आप 0.50 तक वेट कर सकते हो, 0.60 से शुरुआत कर सकते हो। डेफिनेटली अगर मार्केट थोड़ा बहुत गिर रहा है तो वहाँ तक जा सकती है। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है सिया कॉइन। तो ये करेंसी देखिए डबल होकर नीचे आई, यानी कि अगर वीक की बात करें तो 1.2 के अराउंड चल रही थी, 2.4 के अराउंड क्रॉस होकर नीचे आई है, यानी करंट प्राइस चल रही है। अब क्या करें, देखिए अभी भी कोई देर नहीं हुई है, 2 रुपीज़ के अराउंड आप बाई कर सकते हो। लोएस्ट टारगेट है 1.2 के अराउंड, यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, यहाँ तक अच्छी प्राइस है। यहाँ अगर मार्केट गिरता भी तो भी आपको कोई ज़्यादा लॉस या होल्डिंग में जाने की ज़रूरत नहीं, जैसे नेम, रेन और एडीए। वीडियो का टाइटल मैंने बताया कि नेम, एडीए और रेन के बारे में क्यों नहीं बताता, आगे आपको बताता हूँ। सेलिंग का टारगेट रखिए, अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो 3 या 4 रुपीज़ के अराउंड आप रख सकते हो, इससे डबल, जिस भी प्राइस में आप लोगे उससे डबल। लेकिन करंट प्राइस से देखिए 25% डाउन से बाई कीजिए। रेन एडीए की हम बात करते हैं, अभी जो शॉर्ट टर्म के लिए करेंसी हो वो तो हो गए। अब बात करते हैं पहले नेम की। तो मैंने एक वीक पहले कहा था कि अगर पेशेंस आप रख सकते हो तो नेम डेफिनेटली 40 और 50 तक जाएगी, अगर पंप होती है तो 32 के अराउंड चली गई। और प्रॉफिट जिन्होंने बुक नहीं किया था वो कर सकते अगर 25 के अराउंड किसी ने लिए, तो मैंने तब भी बताया था कि 25 सेफेस्ट प्राइस है, डेफिनेटली वहाँ तक नेम जाएगी। एडीए की बात करें तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ लिख के देता आपको, 85 से शुरुआत कर सकते हो और 70 का डाउन है। तो मार्केट बढ़ जाता है, पंपिंग होते हैं, डंपिंग होते हैं, तो कोई रिस्क नहीं, 85 से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन 90 के ऊपर बाई मत कीजिए, ज़्यादा रिस्क है। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है रेन और ईटीसी, इथेरियम क्लासिक की हम बात करें। ये भी करेंसी बहुत अच्छी मूवमेंट देती है, तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर शॉर्ट टर्म में लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 24 आवर्स के लिए मत लीजिए, थोड़े बहुत रिस्क है।
शॉर्ट टर्म में जाएगी अगर 24 आवर्स के लिए भी लेते हो। 24% ये बढ़ गई तो बाइंग प्राइस कितनी है? बाइंग प्राइस 1100 के अराउंड है। डाउन साइड का टारगेट रखिए 9800 के अराउंड डाउन साइड का टारगेट। 1100 के अराउंड ये जाएगी और लोएस्ट 1000 का बना है और सबसे डाउन है 9800 के अराउंड जा सकती है। और सेलिंग की बात करें तो 1500 से लेकर 2000 के अराउंड आप टारगेट रख सकते हो। इथेरियम के ऊपर बेसिक करेंसी बेस्ड। तो फर्स्ट 1500 के अराउंड 24 आवर्स के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ। मैक्सिमम 1 वीक या 2 वीक के अराउंड लग सकता है, लेकिन ये इतना प्राइस हिट कर सकता है। लास्ट जो करेंसी वो है रेन, जो काफ़ी लोगों ने लिया है वही।